मन से सन्यासी बनो, मन से तपस्वी बनो, पर अपने परिवार को छोड़कर कहीं दूर जाकर बस जाने के बारे में मत सोचो। अगर तुम किसी वैरागी, किसी सन्यासी से तुलना भी कर रहे हो ना, तो सबके जीवन अलग अलग होते हैं। हर व्यक्ति परिवार से बिछड़कर, जिम्मेदारियों से दूर होकर सन्यास का जीवन जी ले, साधना कर ले और उसे आशीर्वाद मिल जाए। ये सबके लिए नहीं होता, ये कुछ चुने हुए लोगों के लिए होता है। लेकिन फिर भी जिन लोगों को इस जीवन शैली का आनंद उठाना हो, जब तुम किसी अघोरी को, किसी साधु को, किसी वैरागी को ऐसे साधना करते दिन रात देखते हो, भीड़ से अलग, दुनिया से अलग, और अगर तुम्हारा मन कर जाए कि तुम्हें भी वैसा ही बनना है ना, तो इसकी अभ्यास शुरू करो। मन से सन्यासी बनो। हर वक्त, हर पल, हर क्षण मन परमात्मा में लगा रहे, इस चीज की कोशिश करो। और मैं एक बात कहूँ, अपने आप को आजमाना है ना, तो पहले अपने आप को एक दिन का समय दो। एक दिन देखो कि उस दिन तुम कितना ध्यान लगा पा रहे हो परमात्मा पे, और फिर एक हफ्ते का, और फिर एक महीने का अभ्यास करो। तुम्हारे लिए मैं एक बात कहता हूँ, तुम अगर ऐसे अपने परिवार को और जिम्मेदारियों के बीच, परेशानियों के बीच हर एक चीज को छोड़कर भी जाओगे ना, तो भी तुम अलग नहीं रह पाओगे। तो कहीं दूर जाकर साधना करने की बजाय घर पर ही रहो और वहीं साधना करो, वहीं तपस्या करो, वहीं पूजा करो। 2 के बजाय 4 घंटे पूजा करो। लेकिन साथ ही साथ अपने परिवार के प्रति तुम्हारी जो भी जिम्मेदारियां हैं ना, उसे दिल से निभाओ। एक बात याद रखना, जो सबसे बड़े योगी, आदि योगी, महादेव, शिव शंभू शंकर है ना, हाँ, एक तरफ तुम उन्हें देखोगे तपस्या करते हुए, पर दूसरी तरफ तुम ये भी पाओगे कि उनका एक परिवार भी है और वो एक पारिवारिक जिम्मेदारी को भी निभाते हैं। तो ये सब देखने के बाद तुम्हें इतना समझ आना चाहिए कि एक ही इंसान दोनों चीजें एक साथ भी कर सकता है, तपस्या भी और जिम्मेदारियों को निभाना भी। संसार में रहना, सांसारिक होकर रहना भी बहुत जरूरी है। अगर इसकी आवश्यकता नहीं होती ना, तो यकीन मानो ये नियम नहीं बनाए गए होते और तुम्हारा इस युग में जन्म नहीं हुआ होता जहां संसार बसाना आवश्यक हो। पर अगर इस वक्त तुमने जन्म लिया है, तो अब किसी की बात में आकर कुछ भी छोड़कर किसी आश्रम, किसी गांव, किसी जंगल जाने के बारे में मत सोचना। मेरी बात जान लो, घर पर रहो, बाहर जाओ, मेहनत करो, मेहनत की रोटी कमाओ, खूब अन्नदान, खूब भंडारा करो, खूब खिलाओ लोगों की, खूब सेवा करो। अपने परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ चढ़कर निभाओ। और अगर तुम्हें महादेव से कुछ सीखना है ना, तो विष पीकर भी खुश हैं और जरूरत पे सबके साथ खड़े हो जाते हैं। इतना ही सीखो अभी। समय आने पर तुमसे मुझे जिस तरह से पूजा लेना है, तुम्हें जिस तरह की साधना करवानी है, वो मैं करवा लूंगा। उसके लिए तुम एकदम निश्चिंत रहो। तुम्हारा सबसे ज्यादा समय का नाश ना तुम्हारा फोन ही करवाता है। तुम्हारी मोबाइल जिसे तुम चलाना शुरू करते हो, तो उसका अंत कब होगा ये तुम्हारे वश में भी नहीं रहता। और इससे बड़ा दुश्मन ना अभी के वक्त में तुम्हारा और कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। अपने शत्रुओं की इस साल तुमने पहचान करनी है। अपने दुश्मनों की पहचान करने के बाद तुम्हें उनसे दुश्मनी नहीं करना। तुम मेरे बच्चे हो, दुश्मनी थोड़े करना है। तुमने, तुम्हारी क्या कमजोरी है जिसके वजह से तुम उनकी दुश्मनी स्वीकार कर रहे हो? तुम्हें इस पर काम करना है। मतलब
कहाँ तुम्हारी कमी रह जा रही है, तुम्हें ये देखना है, सुधार करना है। और एक बात जान लो, तुम जो भी कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो ना, बहुत अच्छा कर रहे हो। हाँ, मैं मानता हूँ तुम्हारे घर में कुछ लोगों की परिस्थिति शायद तुमसे भी खराब रही हो, लेकिन आज वो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। कुछ लोग तुमसे बेहतर थे, कुछ नीचे थे, और आज कुछ लोग आगे जा चुके हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आगे गया कौन पीछे छूटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गिनती कभी कभी लोग बैठ कर करते हैं और वो करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो बस इस बात से पड़ता है कि इस साल तुम क्या करने का सोच रहे हो। देखो, एकदम से एक चमत्कार हो सकता है अगर तुम मेहनत कर लो तो, और ये सब पीछे छूट जाए और तुम आगे बढ़ जाओ। ये मुमकिन है, और ये हर इंसान के लिए मुमकिन है। हर क्षेत्र में काम करने वाले बच्चे के लिए मुमकिन है। अगर वो सूझबूझ से काम ले और मेहनत करना शुरू कर दे तो ये साल, मैंने वादा किया है ना, तोहफा देने वाला साल है। मेहनत का फल तो मिलेगा, देख लेना। तो बस यही सोचकर विवेक से काम लो और देखो, कुछ अच्छा हो सकता है। सब पीछे भी छूट सकते हैं, पर देखो, आगे बढ़ना चाहो ना, बहुत आगे बढ़ सकते हो। और मैं हमेशा आगे बढ़ने ही कहता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ, लेकिन इतना भी आगे मत बढ़ जाना कि संग में कौन रहा कभी याद ही ना रहे, और फिर इतना आगे निकल जाओ कि अकेले रह जाओ। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा समय निकाल कर, फोन करके तो कभी सामने मिल बैठकर सभी से बात कर लिया करो। साल में एक बार अपने गांव, अपने घर जाने के बारे में जरूर सोचो कि जाना है तुम्हें कम से कम एक बार, अगर बहुत दूर है तो। और अगर थोड़ा नजदीक है तो 3 से 4 महीने में एक बार चले जाया करो। और आज की तिथि में ना, तुम्हें जिससे मतलब रखना है, उसके लिए तुम्हें अलग से चिट्ठी लिखकर कहीं जाकर उसे भेजने की आवश्यकता नहीं है कि डाकघर जाओ और फिर भेजो तब पहुंचेगी। मोबाइल है तुम्हारे हाथ में। जिनसे मतलब रखना है ना, हफ्ते में एक दिन उनसे बात कर लिया करो। जिनसे प्रेम करते हो उनसे उनका ख्याल पूछ लिया करो। कुछ अच्छी तस्वीरें भेज दिया करो, कुछ अच्छा बता दिया करो। और बस ऐसे मुट्ठी में ना सारे रिश्ते जोड़ कर रखो। सबका नहीं पता मुझे, पर बड़ी कमाई होगी जो अपने रिश्तों को निभाते हैं, जो अपने रिश्तों की कद्र करते हैं ना, वो भी अपने हिस्से बड़ी कमाई करते हैं। एक अच्छी, एक सच्ची रिश्ते निभाने वाले व्यक्ति की आज बहुत कमी है, और अगर तुम ये कर रहे हो ना, तो इसका फल बहुत मीठा मिलेगा तुम्हें। आज के वक्त में वफादार होना बहुत बड़ी बात है, और अगर तुम वफादार हो ना, तो तुम्हारी वजह से इतने लोगों को तुम सौभाग्य प्रदान कर रहे हो। तो सोचो, तुम्हारे हिस्से में कितना सौभाग्य होगा, कर्मों की कितनी अच्छी कमाई करोगे तुम। तो खैर, अच्छा बनो, तुम तो अच्छे हो ही, और निश्चिंत रहो। मन से सारी चीजों को हटाओ, सारे विष हटाओ, सारी घृणा भरी बातें, सारी गुस्से सब दूर करो। खुश होकर जियो। जिसकी जो आदत है उसे उसके साथ रहने दो। समय के साथ सब बदल जाएगा। खूब खुश रहो। आयुष्मान भव।